हेलो एवरीवन, एजुकेशन ज्ञान में आप सबका स्वागत है। ये हमारी टैली की फर्स्ट क्लास है और आज हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि टैली कैसे ऑन किया जाता है, कैसे उसमें कंपनियां बनती हैं और फिर आगे हम लेजर क्रिएशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग अपना टैली जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करते हैं। यहाँ से टैली प्राइम मैंने इंस्टॉल किया है, न्यू वर्जन। तो देखिए ये ऑन हो रहा है। तो टैली ये ओपन होते ही देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइसेंस वर्जन आता है और यहाँ पे अलग अलग दिए रहते हैं यूज़र टाइप। तो हम लोग तो एजुकेशनल मोड पे है, तो ये सबसे पहला वाला हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे। तो ये तो मेरा पासवर्ड इसमें पूछ रहा है क्योंकि मैंने कंपनी में पासवर्ड अपने डाला हुआ था। तो स्किप बटन एक होता है कीबोर्ड के ऊपर, तो हम स्किप करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। देखिए अगर न्यू आपका सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे ऐसी कोई लिस्ट नहीं आएगी, को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी क्रिएशन अगर बोले तो टैली अगर आप पहली बार यहाँ पे करने जा रहे हैं तो जैसे आपका MS वर्ड या एक्सेल ये सब होता है तो उसमें फाइल बनती है, उसी तरीके से ये एक फॉर्म होता है, इसको हम लोग फिलअप करते हैं, इसी को कंपनी क्रिएशन करते हैं। कहीं भी आप जॉब करने जाओगे तो आप एक ही कंपनी में जॉब करोगे तो वहाँ पे एक ही कंपनी बनी रहेगी। ठीक है, वैसे एजुकेशनल मोड, सिल्वर मोड, टैली गोल्ड इस तरीके से अलग अलग आते हैं, तो उसके लिए पेमेंट होता है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप जो है वेबसाइट पे जाके वहाँ टैली प्राइम डाउनलोड लिख देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। मुश्किल से 40 to 45 जो है MB की, हाँ पैसे की बात नहीं कर रहे, 40 या 45 MB की जो है फाइल साइज होती है, ईजिली डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखिए टैली में माउस की तो नीड नहीं होती है, कीबोर्ड से ही सारा काम होता है। देखिए ये अप एंड डाउन की से आपका वर्क हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका लोकेशन दिखाता है, हालांकि इससे अभी आपको मतलब नहीं है, मतलब ये टैली का डेटा जहाँ पर सेव होता है तो ये इसका ये लोकेशन होता है। डेटा नाम का एक फोल्डर होता है, वहीं पे सारी चीज़ें सेव होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C ड्राइव लिखा है, यूज़र लिखा है, पब्लिक लिखा है। ये मतलब एक पाथ है, इसे एड्रेस बोला जाता है। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। पाथ को आप चेंज कर सकते हो लेकिन वो सब बात की चीज़ें हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी लोकेशन बता रहा है कि इस लोकेशन पे हमारी फाइल सेव होगी। ठीक, तो कंपनी नेम हम अभी कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया अपना ही नाम, एजुकेटर मुकेश। ठीक है, 2024 हमने कर दिया। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस वगैरह होता है, ये सब आप डाल सकते हो। हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं और यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टेट होता है। हालांकि अभी तो स्टेट की नीड नहीं है, हाँ GST वगैरह आप करते हो तो वहाँ पे बहुत ही नीड रहती है, या आप कहीं जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी बना ही रहेगा कंपनी, लेकिन फिर भी नहीं बना तो आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेगी उनसे पूछकर। तो पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, तो इसमें कोई खास चीज़ें नहीं करना है, एक फॉर्म की तरह होता है। जनरली आपको जो भी डिटेल वहाँ दी जाएगी या आपका खुद का बिजनेस है, जो भी डिटेल है तो वहाँ पे आप से फिल कर दोगे। उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये बुक बिगनिंग होता है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए फाइनेंशियल ईयर अभी आपका 2024 चल रहा है, तो यहाँ 1 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अब ज़रूरी तो है नहीं कि हम 1 ही अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करें। अभी आज के टाइम में क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो हमने जून से बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब मेरा जो बुक बिगनिंग है, मतलब हमारा जो अकाउंट ओपनिंग हुआ है वो कब से हुआ है, वो हमारा जून से ओपन हुआ है, या मान लो हमारा जुलाई या अगस्त या सितंबर किसी भी मंथ से हुआ है। बट हम किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच। इस बीच कभी भी अगर स्टार्ट होगा तो हम इसी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आएंगे, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कब से हमारा बिजनेस स्टार्ट है या जब से हमारा लेखा जोखा हो रहा है, वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे। क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है तो 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अनदर आप पेड वाले सॉफ्टवेयर पे करोगे तो वहाँ पे सारी डेट एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे हम चाहें तो 1 जून 2024 यहाँ पे कर सकते हैं, ये आ जाएगा। बट इसकी नीड नहीं है, अभी आपको सीखने के लिए 1 अप्रैल भी होता तो चलता। चलिए अब मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट किया आएगा, इंटर प्रेस कर देंगे। कोई आपको YES लिखने की नीड नहीं है, इंटर करने से ही एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको स्किप करना हो तो स्किप करना हो, मतलब नो करना हो तो आप यहाँ पे बैक की या तो स्किप बटन प्रेस कर सकते हैं।
इंटर करते ही ये कुछ टैली का जो है फीचर्स आता है, ठीक है। इसे बोल सकते हैं कि आपका कंपनी में जो भी सेटिंग होती है, मतलब क्या यस करना है क्या नो करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ये धीरे धीरे आगे चीज़ें आप सीखोगे तभी जान पाओगे। इतना आप समझ लो जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसके अंदर सेटिंग होती है, एयरप्लेन मोड, या तो आपका सिम क्लोज करने के लिए, या आपको वाइब्रेशन ऑन करने के लिए, या ब्लूटूथ ऑन करने के लिए, वाईफाई ऑन करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन सब होते हैं डिस्प्ले वगैरह का, उसी तरीके से यहाँ रहता है। अब जैसा कि आप मोबाइल में जानते हो कि क्या चीज़ ओपन होना चाहिए क्या नहीं ओपन होना चाहिए, मतलब उसमें से कुछ चीज़ें ऑन ही रहती है सभी के मोबाइल में, कुछ चीज़ें कुछ लोग के मोबाइल में ऑन रहती है या ऑफ रहती है अपने अकॉर्डिंग। तो उसी तरीके से ये भी है, जैसे जैसे आप चीज़ें आगे करोगे, जैसे सपोज करो आप कॉस्ट सेंटर कर रहे हो, कॉस्ट सेंटर वाली चीज़ें आपको ऑन करना पड़ेगा। प्राइस लेवल आप कर रहे हो तो प्राइस लेवल वाली चीज़ें ऑन करना पड़ेगा। टैक्सेशन वगैरह कर रहे हो तो टैक्सेशन वगैरह ऑन करना पड़ेगा, या तो 2 4 10 चीज़ें एक साथ भी ऑन होता है, ऐसा नहीं है कि एक एक करके ही ऑन करो। तो यहाँ पे हमें उतना नीड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंटिंग वाला ही करना है, तो काउंटिंग मैंने ऑन किया है। इन्वेंट्री वगैरह भी हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जीएसटी वगैरह भी नो कर देते हैं। इधर की चीज़ें जो रहती है इस साइड राइट साइड वाला, वो सब टैक्सेशन से रिलेटेड रहता है, पेरोल से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मैंने जो है ऑफ कर दिया। एक चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, ये अकाउंटिंग वाला है ये यस रहेगा, अगर ये नो रहेगा तो फिर आपका लेजर वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। तो कुछ चीज़ें होती है कंपलसरी, वो यस होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कंट्रोल ए होता है एक्सेप्ट के लिए, हाँ बाकी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल ए मतलब कि ऑल सिलेक्ट के लिए होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए भी होता है। तो या तो हम इंटर करें और या तो कंट्रोल ए कर लें तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए मेन स्क्रीन पे आए हैं जिसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। ये टैली का स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, हालांकि इससे भी हमको अभी कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया रहता है, लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो, ये आपका पीरियड दिया है करंट टाइम का, और कब से आपकी कंपनी क्रिएट हुई है, ये देखिए 1 जून यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद ये कंपनी का नाम दिया गया है। अगर 2 4 कंपनी और ओपन रहती तो यहाँ पे लिस्टिंग दिया रहता। उसके बाद अभी हमने कोई भी एंट्री नहीं की है, कोई भी जनरल एंट्री नहीं की है, तो देखिए नो वाउचर एंट्री दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगी। अब ये होता है मेन स्क्रीन, ये गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, ये मेन स्क्रीन रहता है। यहीं से जो भी चीज़ मुझे क्रिएट करना हो या जहाँ भी मुझे टैली के अंदर किसी भी ऑप्शंस में जाना हो, यहीं से हम जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो क्रिएट लिखा है, ये मास्टर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। मास्टर मतलब वहाँ पे क्रिएटिंग से रिलेटेड रहता है। अल्टर मतलब होता है आपका एडिट करना। टैली में जो भी चीज़ आपको, अगर मान लो कोई स्पेलिंग एरर होगी उसको एडिट करना हो तो वहाँ पे अल्टर का यूज़ करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ पे मल्टीपल लेजर वगैरह आप बना सकते हो और भी वर्किंग होगा। धीरे धीरे हम आपको चीज़ें आगे दिखाएंगे। ट्रांजेक्शन आपका जैसे वाउचर मतलब जो जनरल एंट्री आप पास करते हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप करते हो। डे बुक मतलब आपका जनरल एंट्री का एक साथ डिस्प्ले होना, हाँ अगर वहाँ पे करेक्शन करना है या डिलीट करना है, हाँ या कितनी एंट्री आपकी हुई है वो आपको देखना हो, डिस्प्ले कराना हो, तो वो जनरल एंट्री का डे बुक दिया रहता है, ठीक। जैसे आपका पासबुक होता है वैसे डे बुक होता है। फिर कुछ बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, हाँ जैसे बैंक रिकन्सिलेशन वगैरह करते हैं हम लोग। उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एनालिसिस, हाँ डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई रहती है। हाँ और ये क्विट रहता है, क्विट मतलब कि आप टैली से बाहर चले जाओगे अगर हम इंटर करेंगे। अब क्या है कि हम सबसे पहले क्रिएट पे जाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट पे देखेंगे क्योंकि हमने जो है इन्वेंट्री वाला ऑप्शन हाइड कर दिया इसलिए इतना ही दिख रहा है। तो क्रिएट पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या दिखाएगा, अकाउंटिंग मास्टर, जिसमें सबसे पहले आपको ग्रुप दिखा रहा होगा, फिर लेजर दिखा रहा होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है।